आज जो आप लोगों ने विषय चुना है बहुत ही कंटेम्पोररी है। मुझे लगता है अभी जब बोर्ड के एग्जाम लगभग समाप्त हो चुके हैं और 12वीं के बाद सभी बच्चों के मन में एक कहीं ना कहीं जिज्ञासा होगी कि आफ्टर 12th व्हाट आई हैव टू डू, क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो देखिए 3 मेजर स्ट्रीम होते हैं आफ्टर 10th के बाद जो बच्चे चूज करते हैं। एक तरह से करियर का गोल कहीं ना कहीं उनके 10th के बाद डिसाइड होना चालू हो जाता है। तो 3 स्ट्रीम जो है, एक है साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है, दूसरा है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज का होता है, तीसरा है कॉमर्स का या इकोनॉमिक्स का जो बच्चा होता है। तो इन तीनों में से देखिए कि जो पहला है साइंस बैकग्राउंड में, वहाँ पे 2 ऑप्शन निकलते हैं। एक ऑप्शन है कि पीसीबी लेकर के नीट और की तैयारी करे, डॉक्टर और मेडिकल साइंस वगैरह में जा सकता है। दूसरा है पीसीएम के साथ जो आईआईटी और जेई की तरफ जा सकता है, जिसके रुझान है वो उसमें क्रैक कर सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा जनरली क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं, फिर इसके बाद हायर स्टडीज में जाते हैं। कुछ लोग कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, उनका गोल होता है सीए और सीएस करना या उससे जुड़ी हुई एलाइड सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना। और तीसरा है ह्यूमैनिटीज का बच्चा जो बेसिकली सिविल सर्विस की तरफ जाता है, स्टेट सर्विस की तरफ जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाता है, आर्ट एंड कल्चर की तरफ जाता है, म्यूजिक इंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाता है। तो उसके साथ बहुत सारे विकल्प खुलते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के बाद भी। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, हम उन बच्चों को ज़्यादा, जैसा कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है ये बात करने के लिए, कि जो बच्चों के नंबर कम आए हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि कैरियर का चुनाव करना एक डिफ़िकल्ट काम तो ज़रूर है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप हताश और निराश होकर के या नंबर कम आए हैं या डिप्रेशन में चले जाएं, आपको सुसाइड करने की नौबत आए या इस तरह का कोई भी दिमाग आपके मन में आए। तो ऐसी कोई भी धारणा अपने मन से निकाल दीजिए। कई बार ये होता है कि जो बच्चा सबसे कम नंबर पे आता है, जब उसके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो कुछ वो ऐसा कर जाता है कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी करियर की सीढ़ी चढ़ ही रहे होते हैं, तो बच्चा वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जो किसी के नंबर कम आए हैं वो कोई ऐसा काम करना चालू कर देता है कि जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब वो अपनी कंपनी बना चुका होता है या कि किसी बड़े फील्ड में वो जंप मार चुका होता है। तो ऐसे भी बहुत उदाहरण देखे गए हैं। बहुत सारी सफलताओं की सीढ़ियों में देखा होगा कि जो जिंदगी भर फेल्योर रहा है, स्कूली एजुकेशन के समय वो जाकर के आगे जाकर के बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा तमाम करियर के ऑप्शन हैं। यदि 12वीं के बाद आपको लग रहा है कि हमारे पास यदि नंबर कम आए हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, अब हम क्या करें, मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो यहाँ मैं एक एक स्ट्रीम की बात करते हुए आपको आगे बढ़ूँगा और बताऊँगा कि आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह जाकर किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर के लाखों लाखों रुपए आप दे करके अपना 3 साल का या 5 साल का करियर ख़त्म करें, जहाँ पर आपको डिग्री लेने के अलावा और कुछ नहीं मिलता, फिर आपको वही सड़क में बीटेक, एमटेक और बीबीए और एमबीए करने के बाद भी 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलती। तो ऐसी जगह करने से बेहतर है कि आप ऐसे छोटे 3 महीने के, 6 महीने के बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, स्वयं है, मूक है, हार्वर्ड के कोर्सेस हैं, बहुत सारे आईआईएम और आईआईटी के कोर्स हैं और गूगल के कोर्स हैं, अपग्रेड हैं, कोर्सेरा है, ऐसे बहुत सारे करियर की अपॉर्चुनिटी है जहां आप घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट कुछ कोर्स कर सकते हैं। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप डिग्री और डिप्लोमा लेकर के एक तरह से प्रोफेशनल स्किल, हम कहेंगे अप्लाइड कोर्सेज कर करके आप छोटे छोटे जॉब पा सकते हैं और फिर उसी स्कूल को अपग्रेड करते रहिए अपने एरिया में। तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे करियर के विकल्प खुल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अब जब स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, तो आप अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं। सिर्फ आप ही एम्प्लॉय नहीं होंगे बल्कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि साइंस के बाद क्या क्या करियर के ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। देखिए जो साइंस का इसके बाद क्या क्या करियर हो सकता है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बच्चा पीसीबी करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करता है, तो जैसा कि नारायण मूर्ति साहब या अपने टाटा के रतन टाटा साहब भी बोलते हैं कि जो सबसे बेस्ट माइंड होता है स्कूल के बाद वो तो आईआईटी या इंजीनियरिंग में चला जाता है या मेडिकल में चला जाता है। जो बेस्ट माइंड होता है वो उसी की तैयारी करता है और उसी फील्ड में चला जाता है। तो पीसीबी वालों बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा एक सपना होता है नीट क्रैक करना। नीट की तैयारी यदि पीसीबी पढ़े हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़े हैं, तो वो बच्चे बहुत सारे मेडिकल के ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट भी कॉलेज खुल चुके हैं।
अभी यूक्रेन के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई भारत में बहुत महंगी है। एक MBBS की डिग्री कई बार 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक हो जाती है, जबकि यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं पे वो पढ़ाई कहीं ना कहीं 20 से 30 लाख में हो जाती है। तो इसके बाद समझ में आया कि मेडिकल की डिमांड कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए नीट नहीं निकल पाया तो आप डोनेशन के माध्यम से या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऐसा कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। लेकिन उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं हैं और उनके लिए किसी तरह की कोचिंग करने की सुविधा नहीं है। तो वो बच्चे क्या करें? यदि पीसीबी मेडिकल में नहीं जाते तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, बहुत छोटे छोटे कोर्स होते हैं, गवर्नमेंट स्तर के भी होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह होते हैं। तो कम फीस में आप अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जो सरकार की तरफ से हैं। उसकी भी परीक्षाएं होती, जैसे BDS की है, फार्मासिस्ट की है, फोरेंसिक साइंस की है, माइक्रोबायोलॉजी के हैं। ऐसे कई सारे विकल्प हैं जो बायोलॉजी का बच्चा, पीसीबी का बच्चा ये ऑप्शंस चुन सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जाके कोर्स कर सकते हैं। और बहुत सारे इसी से एलाइड सब्जेक्ट से जुड़े कोर्स हैं जो स्वयं में, मूक में आपको मिलेंगे। वहाँ से करके एक तरह से आप अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाकर के, अलग अलग उसमें जाकर के, रिटेल में जाकर के आप काम अपना प्रारंभ कर सकते हैं। जो PCM का बच्चा है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ता है और उसका बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोचिंग किया है, प्रॉपर प्रिपरेशन है, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, ये IIT और JEE की परीक्षा करते हैं, JEE एडवांस तक जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं जो भारत भर के अलग अलग IITs हैं उनका सपना होता है वहाँ जाना। यदि IIT नहीं हुआ तो NIT में जाते हैं, NIT नहीं हो तो प्राइवेट से BTech और इस तरह के कोर्सेज करते हैं। लेकिन अगेन, जो बच्चे किसी वजह से, उनके घर की हालत की वजह से, आर्थिक हालात की वजह से, परिवार की स्थिति की वजह से ऐसे कोर्स नहीं कर पाते, कोई तैयारी नहीं कर पाते, वो क्या करें? तो मैं बताना चाहूँगा उनके लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं। जैसा कि अभी ये इंडिया जो है मिलेट ईयर की बात कर रही है, तो कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स हैं जिसको हम BSc एग्रीकल्चर वगैरह कहते हैं। वहाँ बच्चा ट्राई कर सकता है। इसमें बायो वाले भी कर सकते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि मैथ वाले भी कर सकते हैं, उसके अलग अलग एग्जाम होते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज करके फिर आर्किटेक्ट के उसमें जा सकते हैं। अलग कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे। फिजिकल एजुकेशन में हम वो स्पोर्ट्स वाले की बात नहीं, फिजिकल एजुकेशन में कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं। फिर इसके बाद बहुत सारे जो ट्रेडिशनल हमारे कन्वेंशनल कोर्स थे, BSc करना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं जो आप एक तरह से ग्रेजुएशन करके, हायर स्टडीज करके और लंबा यदि आप खींचना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चा वो भी नहीं करना चाहता, उनके लिए क्या क्या फील्ड बनते हैं या कि रास्ते खुलते हैं, वो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके नंबर कम आए हैं और साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो मैं बताना चाहूँगा देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो गवर्नमेंट रन हैं, जैसे ITI है, इस तरह से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोर्सेस हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा फंडेड बहुत सारे कोर्सेस हैं, UGC के स्वयं और मूक्स बहुत सारे कोर्सेस हैं, IIT और IM द्वारा बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलता है, ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग का चलता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का चलता है, फैशन टेक्नोलॉजी का चलता है, ग्राफिक डिजाइन का चलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चलता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के कोर्सेस हैं, टेक्सटाइल डिजाइन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, ऐसे बहुत सारे आपके कोर्सेस चलते हैं। रिहेबिलिटेशन है, एनिमेशन है, मल्टीमीडिया है, एनिमेशन फिल्म है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स हैं, बेसिक टाइपिंग का आप देख से लें, फिर इस तरह के बहुत सारे, फोटोशॉप हैं, पेसमेकर हैं, ये फिर रील्स आजकल यूट्यूब में बहुत सारे काम होते हैं कंटेंट राइटिंग से। ये बहुत सारे ऐसे साइंस और जिसका इस तरह से स्किल है, वो बच्चा ये छोटे छोटे कोर्स करके एक तरह से अप्लाइड और प्रोफेशनल कोर्स करके कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर सकता है, जहां पर उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी एकदम से 12वीं पास करते ही 3 महीने 6 महीने का कोर्स कीजिए और कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार आपको आराम से मिल जाएगा। और जैसा अपने आप अपने स्किल को इन्हेंस करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, आप एक दिन उसके मास्टर बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे ऐसे बच्चे जो है ना, अर्ली स्टेज में जो काम स्टार्ट करते हैं
वो बाद में जाकर अपना ही एक कहीं ना कहीं स्टार्टअप प्रारंभ कर देते हैं और एक दिन से वो स्वयं मालिक बन जाते हैं, दूसरे को नौकरी देने के लिए काबिल हो जाते हैं। जबकि उनके कंटेम्पोररी जिनके खूब नंबर आए थे वो भी पढ़ाई में ही लगे होते हैं और नौकरी की तलाश में होते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं, कम नंबर आए हैं, उनको भी घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं ये बताना चाहूँगा जी। अब सवाल उठता है कि जो बच्चा आर्ट्स का विकल्प चुना है, ऐसा माना जाता है जिनके नंबर कम होते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट नहीं होते, वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाते हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि आपका ट्रेंड जो है साइंस की तरफ लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है, बल्कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, जिस तरह से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया और इस तरह से वेब सीरीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह आई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि साइंस से ज़्यादा अभी आर्ट्स के लोगों की डिमांड है। जैसे लॉ की डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ी है, आप कॉर्पोरेट लॉ वगैरह की जो चीज़ आए हैं, तो इसी तरह आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो 12वीं के बाद जो बच्चे यदि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ते हैं, तो एक तो उनके पास ऑप्शन होता ही है कि वो बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स करें, वो चाहे पोल साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, लिटरेचर हो, अलग अलग उसमें से सब्जेक्ट बनते हैं, फिलासफी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसको भी जहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें ले सकता है। अलग अलग लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन में ऑनर्स और प्रोग्राम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं? तो उनके लिए जैसे मैं बताऊं कि बीजीएमसी, जिसको हम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, फिर उसके बाद मल्टीमीडिया है, ये तरह का फिल्म का बहुत सारा, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फिल्म एप्रिसिएशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये सब वो बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बच्चे इस काबिल भी नहीं है, जो एक तरह से काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आप नौकरी करते हुए पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, तो वहाँ से भी आप सैटरडे संडे पढ़ करके, या लड़कियाँ जो हैं नॉन कॉलेजिएट फॉर वुमेन स्टडीज़ जो होता है, वहाँ से जाके ग्रेजुएशन कर सकती हैं, जिसकी क्लासेस सैटरडे और संडे लगती हैं और बहुत नॉमिनल फीस लगता है। तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री उतनी ही वैल्यू है जितना एक रेगुलर के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो इलाहाबाद से करें, बनारस से करें, दिल्ली से करें या चेन्नई से करें, कहीं से भी आप करें, वो वैल्यू उतनी ही है जितना एक रेगुलर डिग्री की होती है। तो आप ये बिल्कुल मन में ना रखें कि हम ये जैसे सोयल से कर रहे हैं, नॉन कॉलेज से कर रहे हैं, तो हमारी डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो ग्रेजुएशन वहाँ से करके आप साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा यदि आप जॉब कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन लें, जो आपको कहीं ना कहीं स्किल को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे आपका फ्यूचर जो है थोड़ा कहीं ना कहीं एक तरह सिक्योर होना चाहिए। तो कौन से विकल्प हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से विकल्प हो सकते हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद खासकर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं फिर से बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स हैं, बैचलर कोर्सेस हैं, जिनकी फीस बहुत ही कम है, जो एनएसडीसी चलाती है, जो भारत सरकार के माध्यम से चलते हैं। कुछ जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनको गवर्नमेंट फंड करती है, वो भी इस तरह के कोर्स करते हैं। जैसे आईटी से रिलेटेड है, प्लम्बिंग से लेके इलेक्ट्रीशियन से, जैसे आईटीआई जो जिसको हम बोलते हैं, तो प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस हैं। मैकेनिकल इंजीनियर, अलग सिविल्स के बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्स चलते हैं। तो वो ज़रूर आप कर लें, जिससे आपका एक एरिया कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाए कि आप ये डिग्री करने के बाद खाली नहीं बैठेंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि इलेक्ट्रीशियंस की, मैकेनिकल की, सिविल्स की, आप बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेस होते हैं, वहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा। जैसे नर्सिंग की है, इतने सारे बीमारियाँ पड़ रही हैं, इतने सारे हॉस्पिटल आ रहे हैं, वहाँ क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस तरह के आप प्रोफेशनल छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं, वहाँ आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और नौकरी की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब ये जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, उनको भी और कुछ तरह कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ कोर्सेस मैं यहाँ बताना चाहूँगा। जैसे एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ इग्नू से। ऐसे बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप अलग अलग स्टेट में जहाँ भी हैं तो आप कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन इग्नू अपने आप में हम कहें तो दुनिया की एक तरह से सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से आप इस तरह कोर्स कर सकते हैं। वहाँ कौन कौन से कोर्स चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं और आपका फ्यूचर भी बना सकते हैं। तो इसके लिए 12वीं के बाद जो है डिप्लोमा इन पैरालीगल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेस कर सकते हैं,
आउटसोर्सिंग आज के बहुत बड़ा चीज़ हुआ है, एकदम आउटसोर्सिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो छोटे छोटे कोर्सेस हैं। डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, सब लोग आज शादी ब्याह में इवेंट्स का कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर देते हैं, भैया आप ये सब कर दो, इवेंट्स के कोर्स होते हैं। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, एक ऑफिस को कैसे मैनेज करना है, तो डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस है। डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन है, इसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, नीपी के बाद खासकर वैल्यू एजुकेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस तरह के टीचरों की डिमांड अचानक बढ़ी है, जैसे संस्कृत की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसी तरह वैल्यू एजुकेशन वाले टीचर की डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा जिस तरह से गाँवों में कंसंट्रेशन किया जा रहा है, तो गांव की तरफ फिर से एक बार कहीं ना कहीं सरकार मुड़ना चाहती है, और राम राज्य हम कहें या कि पंचायती राज कहें, तो एक और डिप्लोमा कोर्सेस होता है जो पंचायत लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट को करता है मैनेज। तो वहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं हर एक पंचायत में, उसके लिए ये कोर्स बहुत उपयोगी है। फिर इसके अलावा है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सब पेरेंट्स दोनों जन काम करते हैं और उनको कैसे पालना है, दूसरों को देते हैं, क्रेच में रखते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के लिए क्या क्या हो सकते हैं, एक तरह से प्री प्रिपरेटरी स्कूल जिसको हम बोलें, तो उस तरह के बच्चों के लिए क्या क्या कोर्सेस हो सकते हैं, ये सब उसमें पढ़ाया जाता है। इसी तरह आजकल लोगों हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा अचानक जिम वगैरह खुलना चालू हुए हैं, लोग डाइट और न्यूट्रिशंस को बहुत फॉलो करने चले हैं। तो डिप्लोमा इन न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ एजुकेशन एक बहुत अच्छा कोर्स है, जिसका कोर्स करके आप अपना कोई ना कोई बिजनेस चला सकते हैं, या नहीं तो इस तरह आप कहीं ना कहीं एक तरह से पर आवर के हिसाब से किसी किसी को अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा इन वोमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात लगातार बढ़ रही है, जैसे कि सभी राज्य की सरकारें और सेंटर की सरकारें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब एक बहुत बड़ा, यदि आप लोगों को पता हो कि दुनिया में जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, खासकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जब से आई है, रील्स बनना चालू किए हैं, यूट्यूब लोग बनाना चालू किए हैं, करोड़ों घर में बैठे हुए कमा रहे हैं अपना यूट्यूब चलाते हुए, तो ऐसे में एक कंटेंट राइटिंग का डिप्लोमा होता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है इग्नू में। तो वहाँ कंटेंट राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी के नाम से जो कोर्स चलता है, वो कर सकते हैं। डिप्लोमा इन उर्दू कर सकते हैं, डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल जैसे ही छुट्टियां मिलती है तो घूमने निकल जाते हैं। तो आप देखिए कि कितने एवेन्यूज बनते चले जा रहे हैं। डिप्लोमा इन थिएटर आर्ट्स कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फिश प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, मीट टेक्नोलॉजी है, फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड फूड एंड वेजिटेबल्स है, डिप्लोमा इन एक्वा कल्चर एक बहुत सारा है। तो ऐसे हम कहें तो सैकड़ों एक तरह से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भरे पड़े हैं। बस हमें पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। आपके लिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले जो है कैरियर लिमिटेड जो थे, अभी एक तरह से छप्पड़ फाड़ के बहुत सारे कैरियर की अपॉर्चुनिटी खुल गई हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब हंसी खुशी रोना गाना सब कुछ बिक रहा है, आपका इमोजीज बिक रही है, आपका सब कुछ डायलॉग बोर्ड, स्टैंड अप कॉमेडियन, यदि आप में हंसाने की क्षमता है, यदि आप रुला सकते हैं किसी को, आपके अंदर की किसी की बात यदि निकाल सकते हैं, आप कुछ लिख करके 4 लाइन में किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ऐसे कितने करियर ऑप्शन आपके पास खुले पड़े हैं। यदि आप आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए हैं तो आप घर बैठे छोटे छोटे रील बनाइए, छोटा छोटा कुकिंग का काम कर दीजिए, छोटे आप कोई भी धंधा पानी कर दीजिए, छोटे आर्ट बनाना का चालू कर दीजिए, थोड़ा छोटे डिजाइन करना चालू कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे करियर के अपॉर्चुनिटी जो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज वाले कर सकते हैं। और बड़े बड़े लोग जो बहुत सारे कोर्सेज करके भी फील्ड में घूमते रहते हैं, तब आप छोटे छोटे स्किल लेकर के एक बड़े एक तरह से मुकाम पर पहुंच सकते हैं, जहां अपार संभावनाएं हैं और पैसे भी की कमी नहीं है। तो मैं हर एक उन बच्चे को कहना चाहूँगा कि जो भी जिसके नंबर कम आए हैं, जिनकी हालत अच्छी नहीं है, जिनको लगता है कि हमारे पास क्या करियर की संभावनाएं हो सकती हैं, वो ज़रूर एक तरह से इस तरह के कोर्सेज की तरफ ध्यान दें। यदि तब भी कोई लगता है कि हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लिए हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से कौन सा करियर सूट करता है, हमें ये जानकारी है, तो हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये लिखें कि आप जो है किस तरह के करियर के बारे में अगला वीडियो चाहते हैं और क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ज़रूर बताऊं, और संभव हो सकेगा तो मैं करियर गाइडेंस भी फ्री ऑफ कास्ट उन बच्चों को करूंगा जिनकी हालत अच्छी नहीं है। तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंडिया फर्स्ट के नाम से जो है।
जिसमें तमाम तरह की न्यूज़ आपको मिलेंगे। और यदि आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, और कोशिश है कि आप हमसे जुड़ते रहेंगे। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।